हे एवरीवन, जैसा कि आपको याद ही होगा कि हमने लास्ट वीडियो में क्लास 8 का यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया था, जिसका नाम है साइंस एंड क्यूरियोसिटी। उसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया था फेदर्ड फ्रेंड। इसमें हमने पढ़ा था कि एक जो है स्वेन ओल्सन नाम का कैरेक्टर है, जो कि स्पेस स्टेशन में अपने साथ एक कैनरी बर्ड को लेकर गया था, और एक जो है वो नरेटर है जो हमें उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इसकी वीडियो जो है पार्ट 1 की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। आज हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो रीड करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि पार्ट 1 कहाँ पे एंड हुआ था। तो पार्ट 1 में हमने ये पढ़ा था कि जो केनरी बर्ड है उसकी प्रेजेंस का सबको पता चल गया था, लेकिन सब उसके साथ बढ़िया जो है घुल मिल गए थे, उसके साथ प्यार से रह रहे थे। एंड जो है कभी कभी उसको छुपाना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, मतलब कि एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन फाइन। ठीक है, तो ये हमें बताया गया था। अभी हम सेकंड पार्ट की ओर मूव करते हैं, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि कैसे उस कैनरी बर्ड ने सबकी जान बचाई थी। ठीक है, सो पार्ट 2 इज वी वर नाउ ऑन 12 आवर वॉचेस। मतलब अभी जो है नरेटर बता रहा है कि अब हम 12 घंटे लगातार काम करते थे, विच वॉज नॉट एज बैड एज इट साउंड, जो कि इतना बुरा भी नहीं है जितना सुनने में लग रहा है, क्योंकि 12 घंटे काम करना दैट मीन्स कि काफी लेंथी टाइम हो गया। बट वो कहता है कि नो, इट वॉज नॉट एज बैड एज इट साउंड्स, मतलब जैसा सुनने में लग रहा है इतना ज्यादा कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि सिंस यू नीड लिटिल स्लीप इन स्पेस, क्योंकि स्पेस में आपको बहुत कम नींद की जरूरत होती है। दो ऑफ कोर्स देयर इज नो डे एंड नाइट व्हेन यू आर फ्लोटिंग इन परमानेंट सनलाइट, क्योंकि जब आप स्पेस में होते हैं तो वहां पे एक परमानेंट सनलाइट होती है, मतलब जो सूरज है वो छिपता नहीं है। तो ना दिन होते हैं ना रात होती है, मतलब ऐसा नहीं है, कोई दिन रात वाला सिस्टम नहीं है। 24 घंटे जो है वो वहां पर लाइट रहती है, दिन रहता है। इट वॉज स्टिल कन्वीनियंट टू स्टिक टू द टर्म्स, और मतलब कहता है कि टर्म्स को फॉलो करना जो है वो कोई मुश्किल भी नहीं होता, बहुत ईजी होता है। सर्टेनली व्हेन आई वोक दैट मॉर्निंग इट फेल्ट लाइक 6 AM ऑन अर्थ। कहता है लेकिन जब उस दिन मैं सुबह उठा, मतलब उसके कहने का मतलब है कि वैसे तो दिन रात कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी जब वो सोकर उठा तो लगभग ऐसा लग रहा था जैसे धरती पर 6 बजे होंगे। आई हैड अ नेगिंग हेडेक, थोड़ा सा उसको मतलब थोड़ा सा उसको जो है नरेटर को हेडेक हो रहा था। एंड वेग मेमोरीज ऑफ फिटफुल डिस्टर्ब्ड ड्रीम्स, और कुछ धुंधले सपने और कुछ धुंधली सी यादें उसके दिमाग में घूम रही थी। इट टुक मी एजेस टू अनडू माई बंक स्ट्रैप्स, मतलब जैसे स्पेस में आप देख रहे हो कि जीरो ग्रेविटी होती है, तो सभी फ्लॉट करते रहते हैं, ऐसे उड़ते रहते हैं, हवा में तैरते रहते हैं। तो उसको सोने के लिए क्या करना होता है, उनको कुछ स्ट्रिप्स वगैरह जो है वो बांध कर सोना पड़ता है, कुछ स्ट्रैप्स वगैरह, ताकि वो सरफेस के साथ लगे, तभी तो बॉडी को रेस्ट मिलेगा। तो कहते हैं वो जो सोते हुए जो मैंने स्ट्रैप्स बांधी हुई थी, बंक स्ट्रैप्स, उनको खोलने में मेरे को काफी टाइम लगा, क्योंकि उसको थोड़ा सा मतलब लेजी सा फील हो रहा था, अजीब सा। तो एंड आई वॉज स्टिल ओनली हाफ अवेक, और कहते हैं लगभग मैं आधा जगह सा ही था, मतलब आधी नींद में ही था। व्हेन आई ज्वाइन द रिमाइंडर ऑफ द ड्यूटी क्रू इन द मेस, जब कहता है मैंने खाने के लिए बाकी के जो क्रू मेंबर्स थे उनको ऑन ड्यूटी जाकर ज्वाइन किया। ब्रेकफास्ट वॉज यूजली क्वाइट, मतलब जो ब्रेकफास्ट था वो बड़ा हमेशा क्वाइट से ही होता था, ऐसे आराम से चुपचाप से। एंड देयर वॉज वन सीट वैकेंट, लेकिन कहता है उस दिन एक सीट वैकेंट थी। ठीक है, जैसे ये आप देख रहे हो, ये सब नाश्ता कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और एक सीट जो है वो खाली है। उसका भी पता कर रहे हैं कि भाई ये खाली क्यों है। ठीक है तो कहता है कि मैंने पूछा वेयर स्वेन, स्वेन कहाँ है। नॉट वेरी मच केयरिंग, कोई बहुत ज्यादा केयरिंग के साथ नहीं, मतलब ऐसे ही कैजुअली पूछ लिया कि अरे भाई ये स्वैन कहाँ है। ऐसा भी कुछ नहीं था कि बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। ठीक है, सो नॉट सो मच केयरिंग। ही इज लुकिंग फॉर क्लैरिबल, तो किसी ने आंसर किया कि वो क्लैरिबल को ढूंढ रहा है। सेज ही कांट फाइंड हर एनीवेयर, मतलब वो कहता है कि भाई वो ऐसा कह रहा है कि उसको कहीं क्लैरिबल जो है, वो जो क्लैरिबल कौन है, वो छोटा सा पक्षी, येलो कलर का कैनरी बर्ड। ठीक है, तो कहते हैं कि वो उसको कहीं मिल नहीं रही है। शी यूजली वेक्स हिम अप, ज्यादातर वही उसको उठाती है। सो बिफोर आई कुड रिटॉर्ट, इससे पहले कि वो आंसर करता, दैट शी यूजली वॉक मी अप टू, मतलब कि अभी नरेटर जो है वो बोलने ही वाला था कि हाँ भाई जो वो कैनरी बर्ड है वो तो मेरे को भी उठाती है। लेकिन उससे ही पहले क्या हुआ, उससे ही पहले स्वैन केम इन थ्रू द डोरवे, कि स्वैन एकदम से आया दरवाजे में से। एंड वी कुड सी एट वंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग, और हमें उसी टाइम पता चल गया कि यार कुछ तो गलत हुआ है।
ही स्लोली ओपनड हिज हैंड, क्योंकि वो काफी मतलब टेंशन में था, घबराया सा हुआ था, है ना। एकदम से उसने धीरे धीरे से अपने हाथ खोले और उसके हाथ में क्या था, देयर लाई अ टाइनी बंडल ऑफ येलो फेदर्स। मतलब उसके हाथ में एक छोटा सा मतलब पीले पंखों का एक छोटा सा बंडल था। मतलब वो क्या था, वो कैनरी बर्ड था और वो मतलब बेहोश था, इन अनकॉन्शियस था। विद टू क्लेंच्ड क्लॉज स्टिकिंग पैथेटिकली अप इनटू द एयर, मतलब उसके जो पैर थे दोनों, उसके जो पंजे थे वो ऐसे हवा मतलब ऊपर आकाश की तरफ जो है हवा में मतलब ऊपर की तरफ उठे हुए थे। दैट मीन्स कि वो बर्ड जो था वो अनकॉन्शियस था, बेहोश था। व्हाट हैपेंड वी आस्क्ड ऑल इक्वली डिस्ट्रेस, सबने एकदम से पूछा, अरे भाई क्या हो गया। आई डोंट नो सेड स्वेन मॉर्नफुली, मतलब स्वेन काफी दुखी था, एकदम से बोला ऐसे दुखी सी आवाज में, यार मुझे नहीं पता। आई जस्ट फाउंड हर लाइक दिस, मुझे तो बस ये ऐसे ही मिली। लेट्स हैव अ लुक एट हर सेड जॉक डंकन, आवर कुक डॉक्टर एंड डाइटिशियन। तो कहता है जॉक डंकन ने कहा कि चलो देखते हैं उसको क्या हुआ है, जो कि हमारा कुक भी था, डॉक्टर भी था और डाइटिशियन भी था। We all waited in hushed silence while he held Claribel against his ear in an attempt to detect any heartbeat. मतलब हम सब कहते हैं भी चुपचाप से शांति से देख रहे थे उसको, और उसने क्या किया, क्लैरिबल को अपने हाथ में पकड़ के अपने कान के पास ऐसे लेकर गया और शायद वो कोशिश कर रहा था उसकी हार्ट बीट सुनने की। सो प्रेजेंटली ही शुक हिज हेड, फिर उसने क्या किया, अपना सिर ऐसे हिलाया और कहता, आई कांट हेयर एनीथिंग, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बट दैट डज नॉट प्रूव शी इज डेड, कहता लेकिन इससे ये नहीं होता, ये साबित नहीं होता कि वो मर चुकी है, क्योंकि आई हैव नेवर लिसन टू अ कैनरीज हार्ट, कहता मैंने कभी कैनरी की हार्ट बीट सुनी ही नहीं है। ही एडेड रादर अपोलोजेटिकली, ठीक है ना, मतलब कि उसने माफी मांगते हुए फिर बोला कि यार आई एम सॉरी, मैंने तो कभी हार्ट बीट की आवाज सुनी नहीं कैनरी की, तो मैं कैसे कह दूं कि भी उसकी आवाज आ रही है या नहीं आ रही। कहता है कि भाई आ तो नहीं रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर चुकी है, ठीक है, तो मतलब अभी हम चेक कर सकते हैं, वी कांट बी कंफर्म। सो गिव हर अ शॉट ऑफ ऑक्सीजन सजेस्टेड समबडी, किसी ने बोला, पॉइंटिंग टू द ग्रीन बैंडेड इमरजेंसी सिलेंडर इन इट्स रिसेस बिसाइड द डोर, ठीक है, मतलब वो जो साइड में एक ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ था ग्रीन कलर का, ग्रीन बैंडेड। तो वो कहता है कि भाई किसी ने बोला कि इसको ऑक्सीजन दे देते हैं, है ना, थोड़ी सी ऑक्सीजन दे के देखते हैं। सो एवरीवन एग्रीड, सभी मान गए कि हाँ शायद उसको होश आ जाए, दैट दिस वाज एन एक्सीलेंट आइडिया, कि ये तो एक सही आइडिया था। एंड क्लैरिबल वाज टक्ड स्नगली into a face mask that was a large enough to serve as a complete oxygen tent for her, तो उसको जो है वो ऑक्सीजन मास्क के अंदर रख दिया, और वो जो ऑक्सीजन मास्क था उस बर्ड से काफी बड़ा था, मतलब हमारे फेस के साइज का था, तो उस बर्ड के लिए तो बहुत बड़ा हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे उसके ऊपर किसी ने ऑक्सीजन टेंट लगा दिया हो, ठीक है, मतलब पूरा बड़ा था और उसको पूरी तरह से कवर कर लिया था। टू आवर डिलाइटेड सरप्राइज, कहता हम बड़े खुश हुए, एकदम से हैरान भी हो गए। शी रिवाइव्ड एट वंस, 2 मिनट में मतलब जल्दी ही उसको होश आ गया, एकदम से जैसे ही ऑक्सीजन मिली वो होश में आ गई। बीविंग ब्रॉडली स्वैन रिमूव द मास्क, मतलब बड़ा खुश हुआ स्वैन, एकदम से उसने फिर मास्क हटा दिया। एंड शी होप्ड ऑन टू हिज फिंगर, और वो जो केनरी बर्ड था वो भी होश में आ गया, और वो फुदक कर ऐसे हॉप्ड मतलब जंप करके उसके फिंगर के ऊपर बैठ गई। शी गेव हर सीरीज ऑफ कम टू द कुक हाउस बॉयज, फिर उसने वही एक म्यूजिकल टोन सी जो है वो बजाई, मतलब कि उसने एक वही म्यूजिकल जो साउंड क्रिएट की, जैसे वो जब बोलती है कि कम टू द कुक हाउस बॉयज, सो ट्रिल्स एंड देन प्रॉम्प्टली कील्ड ओवर अगेन, और एकदम से फिर से बेहोश हो गई। कील्ड मतलब कोलैप्स और फेंटेड, फिर से वापस बेहोश हो गई। आई डोंट गेट इट लेमेंटेड स्वैन, स्वैन रोने लगा, यार मेरे को समझ नहीं आ रही, व्हाट्स रॉन्ग विद हर, कि इसको क्या हुआ है। शी हैज नेवर डन दिस बिफोर, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। फॉर द लास्ट फ्यू मिनट्स समथिंग हैड बीन टगिंग एट माई मेमोरी, कहता है नरेटर ये सब कुछ देख रहा था, तो वो कहता है कि पिछले कुछ मिनटों से ना ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिमाग में कुछ खटक रहा है। टगिंग एट मतलब कॉजिंग टू रिमेंबर समथिंग, कहता है कुछ याद आने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा। माई माइंड सीम टू बी वेरी स्लगिश दैट मॉर्निंग, उस दिन जो सुबह सुबह मेरा दिमाग था, मतलब बिल्कुल सुबह के टाइम पे भी मेरा जो दिमाग था वो काफी इनएक्टिव लग रहा था, स्लगिश मतलब इनएक्टिव लग रहा था। एज इफ आई वॉज स्टिल अनेबल टू कास्ट ऑफ द बर्डन ऑफ स्लीप, ऐसा लग रहा था जैसे मेरी नींद अभी तक भी मतलब गई नहीं थी दिमाग से, मतलब मेरे को ऐसा ही लग रहा था जैसे कि कुछ तो प्रॉब्लम है।
है ना। आई वॉज स्टिल अनेबल टू, मतलब जैसे मैं नींद से अभी उभरा ही नहीं था। आई फेल्ट दैट, फिर मुझे लगा, आई कुड डू विद सम ऑफ दैट ऑक्सीजन, कहता है मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि शायद अगर थोड़ा ये ऑक्सीजन मास्क मुझे मिल जाए थोड़ी देर के लिए तो शायद मैं ज्यादा बेटर फील करूं। बट बिफोर आई कुड रीच द मास्क, लेकिन इससे पहले कि जैसे ही मैं मास्क की तरफ जाता, अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लोडेड इन माई ब्रेन, एकदम से मुझे समझ आ गया। आई वर्ल्ड ऑन द ड्यूटी इंजीनियर, एकदम से मैं ड्यूटी इंजीनियर के पास गया एंड सेड अर्जेंटली, उसको जाकर बोला, जिम देयर समथिंग रॉन्ग विद द एयर, यार हवा में कुछ खराबी है। दैट्स वाई क्लैरिबल पास्ड आउट, और यही रीजन है कि क्लैरिबल जो है वो बेहोश हो गई। मतलब उसने जाके उसको बोला इंजीनियर को कि प्लीज एयर की क्वालिटी चेक करो, कुछ तो दिक्कत है ना। ऐसे तो कैनरी जो है वो बेहोश नहीं होगा। और फिर उसको खुद को भी थोड़ा सा अजीब लग रहा था और उसका भी मन कर रहा था कि ऑक्सीजन उसको मिल जाए, दैट मीन्स कि कुछ दिक्कत है। आई हैव जस्ट रिमेंबर्ड, फिर कहते एकदम से मेरे को याद आया, मतलब मुझे ये चीज याद थी, दैट माइनर्स, माइनर्स क्या होते हैं जो खदानों में कोयले की जो खानें होती हैं, जैसे वहां पे जो खदानों में काम करने वाले, दे यूज टू कैरी कैनरीज डाउन टू वार्न देम ऑफ गैस, वो कैनरीज को नीचे लेकर जाते थे अपने साथ में ताकि वो उनको गैस के बारे में वार्न करती रहें, ताकि कोई गैस वगैरह रिलीज हो तो उनको पता चल जाए। सो नॉनसेंस सेड जिम, जिम बोलता है ऐसे ही फालतू की बकवास है कि ये तो कोई सही बात नहीं है। द अलार्म्स वुड हैव गॉन ऑफ, कहते हैं जो अगर ऐसा कुछ होता तो अलार्म्स बजते। वी हैव गॉट डुप्लीकेट सर्किट्स ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली, कहते हैं हमारे पास दो दो सर्किट्स हैं, डुप्लीकेट सर्किट्स भी हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं। और द सेकेंड अलार्म सर्किट इज नॉट कनेक्टेड अप येट, एकदम से याद आता है उसके असिस्टेंट को, हिज असिस्टेंट रिमाइंडेड हिम, एकदम से उसका जो असिस्टेंट है वो उसको याद करवाता है कि यार जो सेकेंड अलार्म सर्किट था वो तो अभी तक कनेक्ट ही नहीं किया गया, उसको तो अभी तक जोड़ा ही नहीं गया। दैट शुक जिम, एकदम से जिम हैरान हो गया। ही लेफ्ट विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ बोले वहां से भाग गया, जल्दी से चला गया। वाइल वी स्टूड आर्ग्यूइंग एंड पासिंग द ऑक्सीजन बॉटल अराउंड लाइक अ पाइप ऑफ पीस, कहता है और हम सब वहां पे क्या कर रहे थे, बस हम आपस में बहस कर रहे थे और वो जो ऑक्सीजन बोतल थी उसको पास किए जा रहे थे ऐसे जैसे कि कोई हुक्का पास करते हैं। हुक्का होता है ना, जैसे वो जो हुक्का है वो सभी फ्रेंड्स ऐसे एक दूसरे को पास करते हैं, एक बार वो ब्लो करता है फिर वो करता है फिर वो करता है ना, स्मोक करते हैं। तो कहता है ऐसे हम ऑक्सीजन की जो बोतल थी वो पास कर रहे थे ताकि हम भी सर्वाइव करें, हम बेहोश ना हो जाएं। सो ही केम बैक 10 मिनट्स लेटर विद अ शीपिश एक्सप्रेशन, थोड़ी देर के बाद मतलब 10 मिनट के बाद वो वापस आया और उसके ऊपर एक उसके मतलब उसके चेहरे पे एक एम्बेरसमेंट का एक्सप्रेशन था, मतलब उसको थोड़ा शर्म सी आ रही थी खुद पे। इट वॉज वन ऑफ दोज एक्सीडेंट्स दैट कुड नॉट पॉसिबली हैपन, कहते हैं ये भी उन्हीं एक्सीडेंट्स में से एक था जो कभी नहीं हुआ। वी हैड हैड वन वी वुड हैड वी हैड हैड वन ऑफ आवर रेयर एक्लिप्स बाय अर्थ शैडो दैट नाइट, उस रात कहते हैं कि धरती पर एक मतलब अलग टाइप का एक रेयर सा जो है ग्रहण लगा था, ठीक है। उस रात को मतलब अर्थ का एक अजीब ग्रहण था, एक रेयर मतलब यूनिक जो है ग्रहण था धरती का एक। सो पार्ट ऑफ द एयर प्यूरिफाई हैड फ्रोजन अप, अब उसकी वजह से क्या हुआ, एयर प्यूरिफायर का जो एक पार्ट था वो जम गया था एंड द सिंगल अलार्म इन द सर्किट हैड फेल्ड टू गो ऑफ, और कहते हैं कि जो अलार्म था इस वजह से उसका जो सर्किट था वो फेल हो गया था। $500,000, लगभग $500,000 वर्थ ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, जो कि हमारा केमिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पे खर्चा आया था, हैड लेट अस डाउन कंप्लीटली, वो तो बिल्कुल ही हमें फेल कर देता, मतलब हम हमें उसने तो हमें फेल ही करवा दिया था। विदाउट क्लैरिबल, अगर क्लैरिबल ना होता, वी शुड सून हैव बीन स्लाइटली डेड, हम जल्दी ही उस दिन मर चुके होते, मतलब हम धीरे धीरे करके मर जाते। सो नाउ इफ यू विजिट एनी स्पेस स्टेशन, तो यहाँ पे नरेटर एंड करता है, कहता है कि सो अब मैं बस यही कहूंगा कि कभी अगर आप किसी स्पेस स्टेशन में जाओ, सो डोंट सरप्राइज इफ यू हियर एन इनएक्सप्लिकेबल स्नैच ऑफ अ बर्ड सॉन्ग, कि अगर आपको वहां पे किसी बर्ड की आवाज आए, ठीक है, जिसको आप एक्सप्लेन ना कर पाओ, ऐसी कुछ बर्ड सॉन्ग की आवाज आए तो हैरान मत होना। देयर इज नो नीड टू बी अलार्म्ड, डरने की या हैरान होने की कोई बात नहीं है। ऑन द कंट्रेरी, बल्कि इन फैक्ट इट विल, मतलब कोई भी हैरान होने की बात नहीं है, बल्कि इट विल मीन दैट यू आर बीइंग डबली सेफ गार्डेड, बल्कि उसका मतलब ये होगा कि आपकी जो सेफ
सेफ्टी है, आपकी जो मतलब सुरक्षा है वो दुगनी है, वहां पर दोगुनी कर दी गई है एट प्रैक्टिकली नो एक्स्ट्रा एक्सपेंस, और बिना किसी फालतू खर्चा किए। ठीक है, मतलब कहता है कि एक तो सिक्योरिटी आपको वहां पे मिलेगी हुई कि भाई यहाँ पे अलार्म बजेंगे, सर्किट होगा, ये होगा, वो होगा, है ना, वो सिक्योरिटी तो है ही। प्लस अगर वहां पे कोई बर्ड है तो वो आपको आपसे पहले ही सिग्नल दे देगा कि कोई दिक्कत है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई इससे आप हैरान मत होना, क्योंकि अगर बर्ड वहां पे है तो आप टेंशन फ्री हो जाना कि आपको और ज्यादा सेफ्टी मिल गई है, और बर्ड को रखने में कोई एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर मतलब ये जो स्टोरी है इसमें बस ये बताया गया कि किस तरह से एक केनरी बर्ड ने जो है स्पेस स्टेशन में काम करने वालों की जान बचाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है, ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है, और इसके जो ये क्वेश्चंस हैं लेट अस डिस्कस वाले, देन लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट एंड लेट अस लर्न, वो हम अपकमिंग वीडियोस में करेंगे। ठीक है, तो कल की वीडियो में मैं आपको इसके आंसर्स दे दूंगी लेट अस डिस्कस पार्ट के, देन हम आगे मूव ऑन करेंगे। और इससे पहले मेरे पास एक डिमांड है कि रिपोर्टेड स्पीच की वीडियो चाहिए, तो वो भी मैं जल्दी ही बनाकर आप लोगों के लिए ले आऊंगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।